सुनो, अगर तुम ये सोच कर आए हो कि आज मैं तुम्हें कोई सस्ती चाल, कोई खेल, कोई चालाकी सिखाने वाला हूं जिससे कोई औरत तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए, तो पहले ही साफ कर दूं, यहां खेल नहीं होगा, यहां समझ होगी। और अगर तुम इस समझ को दिल से पकड़ लो तो तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम्हारी तरफ खिंचेगी। लेकिन एक बात पहले ही कह दूं, ये वीडियो आधा देखकर मत जाना, क्योंकि आधी समझ सबसे खतरनाक होती है। और बहुत लोग यही गलती करते हैं, वीडियो देखते हैं, सिर हिलाते हैं, लेकिन पूरा नहीं देखते। फिर कहते हैं काम नहीं किया। अगर सच में बदलना है, अगर सच में अपने अंदर वो गहराई जगानी है जिससे औरत तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं बल्कि महसूस करे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ, जो लोग चुपचाप देखते हैं, फायदा उठाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे बस इतना कहूंगा, अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू जाएं तो साथ जुड़ो, क्योंकि यहां हम मर्द को कमजोर बनाना नहीं चाहते, यहां हम उसे स्थिर, गहरा और सम्मानित बनाना सिखाते हैं। आज हम बात करेंगे मर्द क्या छोड़े ताकि औरत उसे पाने की कोशिश करे। याद रखो, औरत को जीतने के लिए तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें कुछ छोड़ना है। और जैसे जैसे तुम ये छोड़ते जाओगे, तुम्हारी ऊर्जा बदलती जाएगी, और वही बदली हुई ऊर्जा किसी भी दिल में हलचल पैदा कर सकती है। अब अगर तुम तैयार हो तो अगली बात में हम उस पहली सच्चाई को खोलेंगे जो बहुत कम मर्द समझ पाते हैं। मर्द की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? वो हर उस औरत के सामने खुद को साबित करने लगता है जिसे वो पसंद करता है। वो सोचता है मुझे ज्यादा केयर दिखानी चाहिए, ज्यादा मैसेज करने चाहिए, तुरंत जवाब देना चाहिए, हर छोटी बात पर उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि वो समझे कि मैं अलग हूं। लेकिन सच उल्टा है। जिस दिन तुम खुद को साबित करने की कोशिश शुरू करते हो, उसी दिन तुम अपनी वैल्यू कम करना शुरू कर देते हो। औरत को वो मर्द आकर्षित नहीं करता जो उसके सामने खड़ा होकर कहे देखो मैं कितना अच्छा हूं। उसे वो मर्द खींचता है जिसे अपनी अच्छाई साबित करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि जो खुद को जानता है वो शोर नहीं करता। औरत को सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे गहराई चाहिए। जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, हर मूड स्विंग पर खुद को एडजस्ट कर लेते हो, हर बार पहले मैसेज करते हो, तो तुम उसके लिए आसान हो जाते हो। और आसान चीजें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन वे दिल में हलचल नहीं पैदा करती। हलचल तब पैदा होती है जब सामने वाला मर्द स्थिर हो, अपनी दुनिया में पूरा हो, अपनी प्राथमिकताओं में साफ हो, और उसे ये डर न हो कि अगर ये लड़की चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। तुम्हें समझना होगा, औरत शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से पड़ती है। अगर तुम्हारी ऊर्जा कह रही है मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो वो तुम्हें ऊपर से प्यार दिखा सकती है, लेकिन अंदर से उसका मन हल्का होने लगता है। लेकिन अगर तुम्हारी ऊर्जा कहती है मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन मुझे खुद की भी उतनी ही जरूरत है, तो उसका मन तुम्हारी तरफ झुकने लगता है। फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन असर बहुत गहरा है। और सुनो, ये ठंडा बनने की बात नहीं है, ये दूर भागने की बात नहीं है, ये खेल खेलने की बात नहीं है। ये बस इतना है कि तुम खुद को उसके केंद्र से हटाकर अपने केंद्र पर खड़े हो जाओ। जब तुम अपनी जिंदगी, अपने काम, अपने लक्ष्य, अपने शौक, अपनी शांति को प्राथमिकता देते हो, तो तुम उसके लिए विकल्प नहीं रहते, तुम एक व्यक्तित्व बन जाते हो। और व्यक्तित्व पीछा नहीं करता, व्यक्तित्व आकर्षित करता है। याद रखो, औरत उस मर्द से नहीं जुड़ती जो उसके बिना अधूरा है, वो उस मर्द से जुड़ती है जो उसके साथ बेहतर है, लेकिन उसके बिना भी पूरा है। जिस दिन तुम ये अंदर से महसूस करने लगते हो, उसी दिन से उसका रवैया बदलने लगता है। वो ज्यादा ध्यान देने लगती है, ज्यादा सोचने लगती है, ज्यादा महसूस करने लगती है, क्योंकि अब तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस खड़े हो। और जो स्थिर खड़ा होता है वही सबसे ज्यादा खींचता है। अक्सर मर्द ये सोचकर गलती कर बैठता है कि लगातार मौजूद रहना ही प्यार का सबूत है। वो हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, हर कॉल उठाता है, हर खाली पल में उसे याद दिलाता है कि मैं यहीं हूं। उसे लगता है इससे भरोसा बनेगा, लेकिन कई बार यही लगातार मौजूदगी धीरे धीरे आकर्षण को कम कर देती है, क्योंकि इंसान उस चीज को महसूस तभी करता है जब उसके बीच थोड़ा सा फासला आता है। औरत को अनदेखा करना समाधान नहीं है, पर हर समय उपलब्ध रहना भी समाधान नहीं है।
जब तुम अपनी दुनिया में सचमुच व्यस्त होते हो, दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच में, तब तुम्हारी ऊर्जा अलग हो जाती है। तुम हर 5 मिनट में फोन नहीं देखते, हर मूड स्विंग पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर बात पर सफाई नहीं देते। और यही संतुलन उसके भीतर एक हल्की सी बेचैनी जगाता है। वो सोचने लगती है, वो अभी क्या कर रहा होगा, वो पहले जैसा तुरंत जवाब क्यों नहीं दे रहा। और यही सवाल उसे तुम्हारी ओर खींचते हैं। याद रखो, आकर्षण दबाव से नहीं, जिज्ञासा से पैदा होता है। जब तुम हर समय उसके इर्द गिर्द घूमते हो तो जिज्ञासा खत्म हो जाती है। जब तुम अपनी धुरी पर खड़े रहते हो तो वो तुम्हारी ओर घूमने लगती है। ये दूरी ठंडापन नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये दिखावा नहीं है, ये संतुलन है। तुम उससे भाग नहीं रहे, तुम खुद से जुड़े हुए हो। और जब एक मर्द खुद से जुड़ा होता है तो उसकी मौजूदगी भी गहरी होती है और उसकी अनुपस्थिति भी। औरत को यह एहसास होना चाहिए कि तुम उसे चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं है। जैसे ही उसे ये समझ आता है कि तुम्हारी जिंदगी में और भी मायने हैं, तुम्हारी प्राथमिकताएं हैं, तुम्हारे लक्ष्य हैं, तभी वो तुम्हें हल्के में लेना बंद करती है। बहुत से मर्द यहां गलती कर बैठते हैं। जैसे ही लड़की थोड़ा ध्यान दिखाती है, वे फिर से ओवर अवेलेबल हो जाते हैं, सारी सीमाएं भूल जाते हैं, सारा संतुलन टूट जाता है। याद रखो, आकर्षण पैदा करना आसान है, उसे संभालना मुश्किल है। अगर तुम सच में उसके दिल में जगह बनाना चाहते हो तो अपनी उपलब्धता को संतुलित रखो। इतना कि उसे भरोसा रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे लगे तुम हमेशा यहीं रहोगे, चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे। यहीं से उसका निवेश शुरू होता है। यहीं से उसकी सोच तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगती है। हर रिश्ते में एक क्षण ऐसा आता है जब सामने वाला तुम्हें परखता है। कभी वो जानबूझकर देर से जवाब देता है, कभी उसका व्यवहार अचानक ठंडा हो जाता है, कभी वो तुम्हारी सीमा को हल्का सा धक्का देता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर मर्द अपना संतुलन खो देते हैं। वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, सवालों की झड़ी लगा देते हैं। तुम बदल क्यों गई? तुमने जवाब देर से क्यों दिया? सब ठीक है ना? और यहीं से उनका केंद्र हिलने लगता है। लेकिन जिस मर्द के भीतर ठहराव होता है, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो पहले देखता है, समझता है और फिर तय करता है कि उसे क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं। ये चुप्पी डर की नहीं होती, ये जागरूकता की होती है। जब तुम हर बात पर उछलते नहीं, हर बदलाव पर घबराते नहीं, तब उसके भीतर एक अलग तरह की भावना जन्म लेती है, सम्मान। औरत उस मर्द से आकर्षित नहीं होती जो हर भावनात्मक हलचल में बह जाए। उसे वो मर्द खींचता है जो लहरों के बीच भी स्थिर रहे। ये कठोर होना नहीं है, ये शांत होना है। ये उदासीनता नहीं है, ये आत्मनियंत्रण है। जब तुम हर छोटी बात को बड़ा मुद्दा नहीं बनाते, हर उलझन को तुरंत सुलझाने की कोशिश नहीं करते, तब तुम उसे ये संकेत देते हो कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में हैं, उसके हाथ में नहीं। याद रखो, प्रेम में बराबरी वहीं रहती है जहां दोनों अपनी सीमाएं जानते हैं। अगर तुम हर बार समझाने की कोशिश करते रहोगे, हर बार अपने इरादे साबित करते रहोगे, तो धीरे धीरे वो तुम्हें हल्के में लेने लगेगी। लेकिन जब तुम शांत रहकर बस अपने व्यवहार से दिखाते हो कि तुम्हारी भी रेखाएं हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता, तब उसकी दृष्टि बदलने लगती है। और सबसे गहरी बात, जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तो उसे खुद अपनी हरकतों का एहसास होने लगता है। तुम्हारी चुप्पी आरोप नहीं लगाती, पर आईना दिखा देती है। और आईना हमेशा शब्दों से ज्यादा असर करता है। इसी जगह से आकर्षण गहरा होता है, क्योंकि अब वो जानती है तुम उसके पीछे भागने वाले नहीं और तुम खुद को खोने वाले भी नहीं। तुम साथ चल सकते हो, लेकिन अपनी धुरी पर खड़े रहकर। रिश्तों की सबसे बड़ी भूल ये है कि हम जल्दी में जीने लगते हैं। थोड़ा सा जुड़ाव हुआ नहीं कि मर्द भविष्य की तस्वीर बनाने लगता है, योजनाएं, वादे, उम्मीदें। उसे लगता है जितनी जल्दी वो गहराई दिखाएगा, उतनी जल्दी सामने वाली बंध जाएगी। लेकिन सच ये है कि जल्दी में पैदा हुआ जुड़ाव अक्सर उतनी ही जल्दी हल्का भी हो जाता है। जब तुम उसे पाने की बेचैनी दिखाते हो, तो अनजाने में तुम उसे ये संकेत देते हो कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। और जहां विकल्प नहीं दिखते, वहां मूल्य घटने लगता है। ये क्रूर सच्चाई है, पर वास्तविक है।
औरत उस मर्द से प्रभावित होती है जो उसे पसंद करता है, लेकिन अपने जीवन की दिशा उससे तय नहीं करता। तुम्हें समझना होगा, आकर्षण अधिकार से नहीं, स्वतंत्रता से बढ़ता है। जब तुम उसे स्पेस देते हो, जब तुम हर दिन उसका हाल पूछने की मजबूरी महसूस नहीं करते, जब तुम उसके मूड के हिसाब से अपने दिन की दिशा नहीं बदलते, तब उसके भीतर एक हल्की सी असुरक्षा जन्म लेती है। क्या वो मेरे बिना भी ठीक है? और यही असुरक्षा उसे तुम्हारी ओर खींचती है। ये खेल नहीं है, ये भावनात्मक संतुलन है। तुम उसे अनदेखा नहीं कर रहे, तुम बस अपने जीवन को उसके इर्द गिर्द सीमित नहीं कर रहे, और यही फर्क उसे दिखाई देता है। जब तुम शांत रहते हो, धैर्य रखते हो और किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की जल्दी नहीं करते, तब वो तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। उसे लगता है कि ये मर्द स्थिर है, ये मुझसे जुड़ सकता है, लेकिन मुझ पर निर्भर नहीं है। और निर्भरता से अधिक आकर्षक आत्मनिर्भरता होती है। याद रखो, किसी को पाने की जल्दी में तुम अक्सर खुद को खो देते हो, लेकिन जब तुम खुद को बचाकर चलते हो, अपनी गति से, अपने सम्मान के साथ, तब सामने वाला तुम्हारी गति से चलना सीखता है। जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हें उसे पकड़कर नहीं रखना, बल्कि अपने मूल्य पर टिके रहना है, उसी दिन उसके भीतर तुम्हें खोने का डर जन्म लेता है। और खोने का डर ही अक्सर सच्चे प्रयास की शुरुआत बनता है। कई बार कहानी यहीं पलट जाती है, जब वो तुम्हारी तरफ झुकने लगती है, जब उसका ध्यान बढ़ने लगता है, जब वो पहले से ज्यादा प्रयास दिखाने लगती है। यहीं अधिकतर मर्द फिर से वही पुरानी गलती कर बैठते हैं। जैसे ही उन्हें उसका झुकाव दिखता है, वे अपने नियम तोड़ देते हैं। जो सीमाएं पहले स्पष्ट थीं, वे अचानक ढीली पड़ जाती हैं। जो धैर्य था, वो उत्साह में बदल जाता है, और संतुलन फिर टूट जाता है। याद रखो, आकर्षण पैदा करना जितना कठिन नहीं है, उसे संभालना उससे कहीं अधिक कठिन है। अगर तुम उसके थोड़े से प्रयास देखकर अपने सारे मानक छोड़ दोगे, तो उसे यह संदेश जाएगा कि तुम्हारी वैल्यू स्थायी नहीं है। वो समझ जाएगी कि थोड़ी सी गर्मजोशी से तुम बदल सकते हो, और जहां वैल्यू बदलती है, वहां सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे मानक तुम्हारी रीढ़ है। इमोशन ऊपर नीचे होते रहेंगे, उसका व्यवहार कभी पास लाएगा, कभी दूर करेगा, लेकिन तुम्हारी दिशा स्पष्ट रहनी चाहिए। तुम उसके व्यवहार के हिसाब से नहीं बदलोगे, तुम अपने मूल्यों के हिसाब से चलोगे। यही अंतर तुम्हें भीड़ से अलग करता है। और एक गहरी सच्चाई, वो कमिटमेंट तब नहीं करती जब उसे सिर्फ अच्छा महसूस होता है। वो कमिटमेंट तब करती है जब उसे एहसास होता है कि अगर उसने प्रयास नहीं किया तो तुम्हें खो सकती है। ये डर असुरक्षा से नहीं आता, ये सम्मान से आता है। जब तुम अपने मानकों पर अडिग रहते हो, जब तुम मिक्स संकेतों को स्वीकार नहीं करते, जब तुम उसके शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को महत्व देते हो, तब उसे समझ आता है कि तुम्हें पाने के लिए उसे भी स्पष्ट होना पड़ेगा। और स्पष्टता ही गहराई का रास्ता खोलती है। अंत में एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य किसी औरत को अपने प्यार में पागल करना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य इतना स्थिर, इतना संतुलित, इतना आत्मसंपूर्ण बनना होना चाहिए कि जो भी तुम्हारे जीवन में आए, वो तुम्हारी उपस्थिति से समृद्ध हो। अगर वो तुम्हारी ओर बढ़ती है, तो ये तुम्हारी ऊर्जा का परिणाम है। अगर वो दूर चली जाती है, तो भी तुम हारे नहीं, क्योंकि हार तब होती है जब तुम किसी को पाने की कोशिश में खुद को खो देते हो। जीत तब होती है जब तुम अपने सम्मान को बचाकर चलते हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। औरत उस मर्द के साथ रहना चाहती है जो उसे सुरक्षा दे, लेकिन खुद अपनी असुरक्षाओं से मुक्त हो। जो उसे चाहे, लेकिन उससे चिपका ना हो। जो उसे महत्व दे, लेकिन खुद को उससे कम महत्व न दे। जब तुम अपने भीतर ये संतुलन बना लेते हो, गर्मजोशी और दूरी का, चाहत और आत्मसम्मान का, धैर्य और स्पष्टता का, तब तुम्हें किसी को आकर्षित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आकर्षण स्वयं चलकर आता है। और अगर कभी कोई रिश्ता खत्म भी हो जाए, तो तुम्हारी शांति नहीं टूटती, क्योंकि तुम्हारी पहचान किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है। तुम अपने केंद्र में खड़े हो, और जो अपने केंद्र में खड़ा होता है, वही सच में चुना जाता है। अगर तुम यहां तक आए हो, तो इसका मतलब है कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तुम समझना चाहते हो, गहराई में उतरना चाहते हो। बहुत लोग वीडियो खोलते हैं, थोड़ा देखते हैं और बिना समझे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो अंत तक देखते हैं,
वही सच में बदलते हैं। अगर आज की बातें तुम्हारे भीतर कहीं उतर गई हों, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना, अपने व्यवहार में उतारना। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी ही सच्ची, शांत और गहरी बातें सुननी चाहिए, तो इस परिवार का हिस्सा बनो। सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब हम और गहराई में जाएं, तुम साथ रहो। याद रखो, किसी को पाने से पहले खुद को संभालना सीखो। किसी को चाहने से पहले खुद के साथ खड़ा होना सीखो। यही रास्ता है, और यहीं से असली आकर्षण शुरू होता है। अगर अगली बार और भी गहराई चाहिए, तो बस लिख देना, मैं तैयार हूं।